Jai Hind friends, welcome to this sandwich session of research and editorial analysis powered by Growth Mode UPSC. I am Dhruv Jani. Today we will be talking about one article which is published in today's The Hindu, which is titled Connecting More People. देखिए, अगर विषय के संदर्भ में हमें देखना है तो सबसे प्रथम यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। और अगर दूसरे विषय की बात करें तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ भी संबंधी है। देखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी अगर हमें फर्दर बाइफरकेट करना है तो एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हम लोग कह सकते हैं। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी और पॉलिटी एंड गवर्नेंस हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह जो लेख में जो चर्चा हुई है वो चर्चा दरअसल सरकारी नीतियों के बारे में हो रही है, सरकार की शासन पद्धति के बारे में हो रही है या सरकार की भावी नीतियों के बारे में हो रही है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से यह लेख पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ भी संबंधी है, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम इस लेख में इसका फोटोग्राफ देखेंगे और उसके बाद यह लेख की चर्चा करेंगे। देखिए, कनेक्टिंग मोर पीपल, तो नाम से ही हमें लगता है कि लोगों को कनेक्ट करने की बात है। और आज के समय के अनुरूप हम देखें तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा, सबसे एफिशिएंटली जो कनेक्शन है वो लोगों का इंटरनेट के द्वारा बन सकता है। तो निसंदेह यह पूरे के पूरे लेख में इंटरनेट की ही बात की गई है। और इंटरनेट में भी जो पब्लिक वाईफाई है उसकी बात की गई है कि कैसे पब्लिक वाईफाई भारत के अर्थतंत्र को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, पूरे भारत के अर्थतंत्र को बदल सकते हैं। भारत की जो आज की जो आर्थिक दशा है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी यह इंटरनेट के द्वारा हो सकती है। और इंटरनेट में भी अगर जो पब्लिक वाईफाई या पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट जो सक्सेसफुल हो गए तो हमें लगता है कि हमारा जो आर्थिक विकास है उसको भी वेग मिलेगा, उसको भी गति मिलेगी। लेख हम लोग 3 चरणों में पढ़ेंगे। सबसे प्रथम निष्कर्ष देख लेंगे, उसके बाद लेख की महत्वपूर्ण बातें देखेंगे और उसके पश्चात आखिरी में जो हमारा तीसरा चरण है जो कि कुछ संशोधित तत्वों की बात करता है उसको भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। देश में वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में जो सरकारी नीति है उसकी सराहना की गई है। यस, यहाँ सरकारी नीति की प्रशंसा की गई है, उसे अच्छा बताया गया है और है भी सही। ठीक है, अगर हमें सरकारी नीतियाँ अच्छी हो तो हमें अच्छी ही कहना होगा, हम लोग उसका विरोध जो है वो नहीं कर सकते। मगर जहाँ सरकार की भूल हो रही हो, जहाँ सरकार लोकशाही मूल्यों की परवाह ना करता हो, सरमुख्तियारशाही की तरफ आगे बढ़ रहा हो, ऐसी नीतियों को हमें जो है उसका खंडन भी करना चाहिए। मगर यहाँ जो सरकार की जो यह पहल है, यह पहल बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही अच्छी है और भारत को, भारत के लोगों को, भारत के अर्थतंत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण या मददरूप साबित हो सकती है। भारत में कैसे इंटरनेट रिवॉल्यूशन लाया जाए उसकी रूपरेखा भी यहाँ दी गई है। इंटरनेट रिवॉल्यूशन, यस, इट इज अ नीड ऑफ आर। और हमें मालूम है कि रिवॉल्यूशन का सबसे सिंपल मतलब है कि एबनॉर्मल इंक्रीज इन ए नॉर्मल टाइम। ठीक है, असामान्य रूप से किसी भी चीज वस्तु में इजाफा होना बहुत ही सामान्य समय में। तो यहाँ इसके संदर्भ में, इंटरनेट रिवॉल्यूशन के संदर्भ में हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही कुछ ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुँच इंटरनेट तक हो, अच्छे प्रकार के इंटरनेट तक हो, या आप कह लीजिए सस्ते इंटरनेट, किफ़ायती इंटरनेट तक हो। ठीक है, तो दिस इज अ रिवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। देखते हैं आगे, लेखक की थोड़ी महत्वपूर्ण बातें देखें तो उसके मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM वाणी योजना को बहाली दे दी है। यस, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड PM वाणी स्कीम। यह योजना ज्यादा से ज्यादा लोगों को वाईफाई नेटवर्क के साथ जोड़ने की पहल करेगी। मैक्सिमम पीपल विल बी टारगेटेड एंड दे विल एबल टू ज्वाइन एंटायर इंटरनेट वेब। तो ये अपने आप में ही एक अच्छी बात है। तो अगर आगे देखें तो इस योजना से सरकार बहुत ही कम निवेश से वायरलेस नेटवर्क स्थापित कर सकेगी। यस, विथ ए वेरी मिनिमम इन्वेस्टमेंट,
very minimum investment, government will able to increase the penetration of internet in the rural area and in the urban area as well. देखिए पीएम वाणी जो है यह एक एक्रोनिम है, ये मैं आपको बता दूं, इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जो हमें याद रहना चाहिए या याद रखना पड़ेगा, ये होता है। शॉर्टली इट इज कॉल्ड पीएम वाणी। जिससे बहुत ही किफायती दामों में भारत के गरीब नागरिकों को इंटरनेट सुविधा हासिल होंगी। यस, बहुत ही कम निवेश होगा सरकार का, तो इसकी जो लागत होगी, इसका जो किराया होगा वो भी बहुत ही कम होगा। देखिए ये बात हमें समझनी है, यहाँ मुफ्त इंटरनेट देने की बात नहीं है, निःशुल्क देने की बात नहीं है, मगर किफायती किराए में बहुत ही कम दामों में इंटरनेट देने की बात है, ताकि उसकी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके। व्यक्ति किसी भी आय समूह का हो, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा आय धराने वाला हो, चाहे वो बहुत ही कम आय धराने वाला हो, सबको यह इंटरनेट जो है वो एक ही दाम में मिलेगा। और वो जो दाम रहेगा वो एकदम टोकन रहेगा, वो एकदम जो है छोटी रकम रहेगी, बहुत ही कम रहेगा इसके भाव, या आप कह लीजिए किराया। देखिए सक्षम इंटरनेट पहुंच से न केवल मनोरंजन व वाणिज्यिक फायदे होंगे, मगर एजुकेशन, टेली हेल्थ, एग्रीकल्चर इत्यादि क्षेत्रों में भी सुधार होगा। अगर रूरल इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन अच्छी तरह से हो गया तो सिर्फ वाणिज्य और मनोरंजन तक यह सीमित नहीं रहेगा। इसके जो फायदे हैं, इट विल नॉट बी लिमिटेड अप टू ओनली एंटरटेनिंग एंड कॉमर्शियल, बट it will enhance the education, it will enhance telehealth services and it will enhance the agriculture too। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे हैं, और सिर्फ यहाँ तो हमने यह 3 उदाहरण लिए हैं, मगर कोई भी क्षेत्र हो इंटरनेट का फायदा जो है वो जरूर होगा, और उसके जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स है वो भी हमें कुछ ही वर्षों में देखने को मिलेंगे, अगर हमारे सरकार की यह पहल एकदम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हुई तो। उसके बाद भारतीय सरकार जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारने के लिए प्रयत्नशील व प्रतिबद्ध है, यानी कि इट्स ट्राइंग एंड इट वांट्स टू, तब इंटरनेट एक्सेस एक वरदान समान साबित हो सकता है। यस, इंटरनेट एक्सेस यानी कि इंटरनेट तक पहुंच। जब हम लोग ईओडीबी को सुधारने की बात कर रहे हैं, उसको अच्छा बनाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे माहौल में हमें इंटरनेट एक्सेस का सहारा मिल सकता है, वो हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकता है। प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी, प्रक्रिया संवादात्मक होगी, यानी कि इट विल बी इंटरैक्टिव, विच विल सोल्व द प्रॉब्लम्स फ्रॉम बोथ द साइड, फ्रॉम बोथ द पार्टीज। प्रक्रिया में मध्यस्थ कम होंगे, बाधाएं कम होंगी। मध्यस्थ कम होंगे तो करप्शन भी कम होगा, करप्शन कम होगा तो हमारी जो स्थिति है वो अच्छी होगी। बाधाएं कम होगी तो टाइम कम लगेगा, व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। अगर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सरकार जो है या पूरी जो प्रक्रिया है वो बहुत ही समय लेने वाली है, मध्यस्थों से भरी पड़ी है, बिल्कुल ही संवादात्मक नहीं है, बिल्कुल ही पारदर्शी नहीं है, तो जो इन्वेस्टर है या कोई स्टार्टअप शुरू करने वाला है वो प्रोत्साहित नहीं होगा अपना नया व्यवसाय शुरू करने में, क्योंकि वो थक जाएगा। मगर इंटरनेट की वजह से कहा जा रहा है कि ये सब बातें जो है ये अदृश्य हो जाएगी। इट विल बी ए पास्ट, इट विल बी नो मोर प्रेजेंट, क्योंकि सबसे प्रथम तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, इंटरैक्टिव यह पूरी की पूरी पद्धति होंगी, और उसके साथ ही मध्यस्थता कम होगी, जो कि अपने आप में ही यह एंटरप्रेन्योर्स के प्रोत्साहन को, किसी भी उद्यमी के प्रोत्साहन को बूस्ट करेगी, और वो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए उत्साहित होगा, प्रोत्साहित होगा, जिससे हमारा ईओडीबी सुधर सकता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कम हुई, ईओडीबी में सुधार दिखेंगे, मध्यस्थी कम हुई,
करप्शन कम होगा, ईओडीबी में सुधार दिखेंगे, बाधाएं कम होगी, यहाँ सुधार दिखेंगे। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर आप कह लीजिए स्ट्रेटेजी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। उसके बाद 3 वर्ष पहले जब टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस योजना की रूपरेखा तैयार की, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया, तब नोंद ली गई। देखिए, इट वाज रिकमेंडेड बाय टीआरआई इन द ईयर 2017, ये हमें याद रखना है। ठीक है, और पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया गया कि कैसे यह चीज जो है वो वर्क होती है, और ये पायलट प्रोजेक्ट याद रहे वानी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत ही चलाया गया। जो वानी में इस योजना में जो परिकल्पना की गई है कि कैसे पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो प्रस्थापित होगा, तो ठीक उसी परिकल्पना के तहत यह पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, और यह पायलट प्रोजेक्ट महद अंश तक एक सफल प्रोजेक्ट रहा। देखिए, तो उसके मुताबिक ट्राई ने कुछ नोंद ली है, जिसके मुताबिक 10% राइज इन नेट यानी कि इंटरनेट पेनेट्रेशन, 10% का बढ़ावा किसमें, इंटरनेट की पहुंच में या इंटरनेट के पेनेट्रेशन में, तो इट विल ट्रिगर 1.4% ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी, विच इज अ वेरी बिग डील। बहुत ही अच्छी डील है। अगर 10% हमने इंटरनेट पेनेट्रेशन ज्यादा किया तो उससे हमारी जो जीडीपी है उसमें 1.4% का इजाफा हो सकता है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो सरकार को निसंदेह इंटरनेट कनेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचाने के लिए, ग्रामीण भारत में पहुंचाने के लिए, एकदम जो रिमोट विलेजेस है, रिमोट एरियाज है, वहाँ तक पहुंचाने के लिए, दूर सुदूर के जो इलाके हम लोग कह सकते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है या अन्य कोई हिमालयन राज्य में है, उत्तर पूर्व में है, साउथ में है, तो यहाँ इंटरनेट को पहुंचाकर, इंटरनेट पेनेट्रेशन को बढ़ाकर हम लोग अपनी जीडीपी को बूस्ट कर सकते हैं, जो कि आज के दिन कोरोना पश्चात के समय हमारी एक अनिवार्यता रह गई है। क्योंकि कोरोना पश्चात के समय जैसे हमें मालूम है कि कई क्षेत्र बंद हो गए, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही जो है बुरी असर हुई है। तो यह बुरी असर से रिकवर होने के लिए, यहीं से बाहर निकलने के लिए वी नीड टू फोकस ऑन दिस। हमें इसके ऊपर, हमारी सरकार को इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना होगा। देखिए, आगे सार्वजनिक वाईफाई सुविधा की अनदेखी का कारण, देखिए आज तक 2017 से यह ट्राई के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट हो गया, वो सफल भी रहा, फिर भी इसके ऊपर कोई सीरियस विचार विमर्श नहीं हुए इसके अमलीकरण का। तो इसका मेन कारण ये है कि जो निजी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स है, ये लोग ऐसे देख रहे हैं कि यह उनका प्रतिस्पर्धी है, यह उनका कॉम्पिटिटर है। हालांकि यह पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो उन लोगों का एक कॉम्प्लीमेंट्री है, उन लोगों को मदद करने वाला है, ना कि उन लोगों का धंधा खींचने वाला या उन लोगों का जो है प्रतिस्पर्धी। मगर कुछ ऐसी गलतफहमियों के कारण यह जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, या सरकार के ऊपर ऐसे टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर के दबाव बने रहे हैं। देखिए, वही बात यहाँ की गई है, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी इसे एक प्रतिस्पर्धी के रूप में देखते हैं। उसके बाद देखें तो भारत के ग्रामीण क्षेत्र में तेज गति से इंटरनेट पहुंचाने का कार्य एक बड़ा बदलाव ला सकता है। ये तो निसंदेह है, कोई भी प्रकार की उसमें हमें आशंका नहीं है कि एक बार अगर रूरल एरिया में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी में बूस्ट मिला, then it will change the whole course of our rural India, whole outlook of our rural India. It will also affect, and it will actually rightly affect the rural economy as well. ग्रामीण अर्थतंत्र को, ग्रामीण आर्थिक जो ढांचा है उसको भी बहुत ही मददरूप साबित हो सकता है यह इंटरनेट। आज इंटरनेट एक्सेस यानी कि पहुंच के स्तर की बात करें तो बहुत ही नीचा है। यस, एक हमारे पास यहाँ रिसर्च भी है जिसके मुताबिक मात्र 27.57 सब्सक्राइबर्स है प्रति 100 व्यक्तियों में यह व्यक्ति है। तो ये अपने आप में ही एक चिंता समान यह स्तर है। सिर्फ 20-25% ही लोग इंटरनेट के साथ हाल ही में जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही कम आंकड़ा है। अगर हम विकसित देशों की तुलना में देखें तो ये हमें ले जाना है, 40 करना है, 50 करना है, 60 करना है, 70 करना है, तभी हम लोग कह सकते हैं कि वी एक्चुअली सक्सेसफुली पेनिट्रेटेड इंटरनेट इन अवर इंडिया। वरना तब तक हम लोग वो बयान जो है वो नहीं दे सकते हैं।
उसके बाद देखें तो वाणी योजना से बहुत ही कम दामों में इंटरनेट प्राप्त होगा। जो जिक्र हमने किया कि यह निःशुल्क सेवा नहीं है, ये हमें याद रखना है। इट इज सब्सिडाइज्ड। जैसे सरकार सब्सिडाइज्ड राशन देती है, वैसे ही सब्सिडाइज्ड डेटा भी अब सरकार देगी। लगभग सब सार्वजनिक जगहों पर इंटरनेट सुविधा प्राप्त होगी। यस, यह इंटरनेट सुविधा लगभग सब सार्वजनिक जगहों पर प्राप्त होगी, जिसमें पुस्तकालय का समावेशन कर सकते हैं, जाहिर सार्वजनिक उद्यान का समावेशन कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन आप कह लीजिए, या अन्य कोई एयरपोर्ट या बस स्टेशन कह लीजिए, बड़े बड़े मॉल्स कह लीजिए, सरकारी कचहरियाँ। ठीक है, तो सभी सार्वजनिक जगहों पर अब इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी पीएम वाणी योजना के तहत। देखिए, यहाँ तक लेख की महत्वपूर्ण बातें थी। अब हमें कुछ संशोधित तथ्यों पर गौर फरमाना है, और उसमें हम लोग आज पीएम वाणी के बारे में थोड़ी बात करेंगे। यह जो योजना है, नई योजना है, और 2 दिन पहले ही यूनियन कैबिनेट ने, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको बहाली दे दी है, इसको छूट दे दी है। अब इसकी अमलीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। देखिए, यह एक प्रकार की सार्वजनिक वाईफाई योजना है। इट्स अ पब्लिक वाईफाई स्कीम, पब्लिक वाईफाई। और इसका प्राइमरी उद्देश्य भी यही है कि कैसे सस्ते दर वाला इंटरनेट हमारे भारतीय नागरिकों को पहुंचाया जाए, ग्रामीण क्षेत्र में कैसे इंटरनेट पहुंचाया जाए जो कि सस्ते किराए वाला हो। पूरा नाम प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, यानी कि पीएम वाणी। उसके बाद देखें तो सर्वप्रथम बार इसका सूचन ट्राई के द्वारा किया गया था वर्ष 2017 में, जिसका जिक्र हमने आगे भी देखा। और तब से आज तक क्यों अनदेखी हो रही है, उसका कारण भी देखा। योजना के महत्वपूर्ण लक्षण की बात करें अगर, तो देखिए, पूरे देश में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे। पूरे देश में पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स विल बी एस्टैब्लिश्ड पीडीओ और पीडीओए के माध्यम से। देखिए, ये दो इसका कार्यकर है, निर्जीव है मगर कार्यकर है यह पूरी योजना के। वैसे तो योजना भी निर्जीवी है, मगर समझने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि पीएम वाणी योजना के ये 2 मुख्य कार्यकर है, जिसमें एक का नाम है पब्लिक डेटा ऑफिस और दूसरे का नाम है पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर। दोनों के कार्य में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ी सी भिन्नता है। देखिए, जो पब्लिक डेटा ऑफिस है, इसके तहत वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगेंगे, इसके तहत लगेंगे। अगर मुझे या आपको वाणी के तहत इंटरनेट का यूज करना है, तो हमें यह पीडीओ में जाना पड़ेगा एक बार हमारा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। अब ये जो एग्रीगेटर है पब्लिक डेटा ऑफिस के, ये क्या देखेंगे? ये देखेंगे अकाउंट्स एंड उसके साथ ऑथराइजेशन, जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका। और अगर हमें इस सुविधा का लाभ लेना है, इस सुविधा का यूज करते हुए इंटरनेट का यूज करना है, इंटरनेट का उपयोग करना है, तो हमें एक पर्टिकुलर ऐप में जाना होगा। इसके लिए इसकी समर्पित एक ऐप आएगी, अलग से स्वतंत्र ऐप आएगी, जिसके उपयोग से हम लोग वाणी के तहत इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे, जो कि एकदम कम किराए में होगा, किफायती होगा। ठीक है, तो एक अलग से इसका सिग्नेचर ब्राउजर भी आएगा, एक सिग्नेचर ऐप भी आएगी जो हमें डाउनलोड करनी होगी। उसके तहत हम लोग इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि यह जो पब्लिक डेटा ऑफिस है, यह बनने के लिए लाइसेंस की भी जरूरत नहीं, नॉर किसी भी प्रकार की फीस की भी जरूरत नहीं। नो लाइसेंस नो फी। अगर आपको यह पब्लिक डेटा ऑफिस खोलना है तो आप निसंदेह खोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सरकार के मुताबिक हाल ही में ऐसा लग रहा है। देखते हैं आगे। पब्लिक डेटा ऑफिस को लाइसेंस भी नहीं लेना पड़ेगा, शुल्क किराया भी नहीं भरना पड़ेगा, जिसका जिक्र हमने किया। इस योजना में कई खिलाड़ियों का समावेशन होगा, जैसे पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, एप्लीकेशन प्रोवाइडर और सेंट्रल रजिस्ट्री।
ठीक है, तो ये 4 मुख्य इसके कार्यकर रहेंगे और इस कार्यकरों के द्वारा पूरी योजना का अमलीकरण किया जाएगा। ये दोनों तो हमने देख ली है। देखिए, एप्लीकेशन प्रोवाइडर, जैसे मैंने बताया कि एक समर्पित एप्लीकेशन होगी तो उसको बनाना पड़ेगा, और ये एप्लीकेशन क्या करेगी, पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखेगी। किसका? रजिस्ट्रेशन का। अकाउंट रजिस्ट्रेशन, या आप कह लीजिए जो यूजर्स आएंगे, अकाउंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वो रहेगी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। और ऐसी भी परिकल्पना हो रही है कि ये एप्लीकेशन प्रोवाइडर ही इसके लिए अप्लाई करेंगे, पीडीओ के लिए, पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए, और पीडीओ का लाइसेंस जो है ये उन लोगों को ही मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन प्रोवाइडर विल बी एक्ट एज ए पब्लिक डेटा ऑफिसेस। दूसरी बात, यह जो पब्लिक डेटा ऑफिस है यह लिंक समान है, यह एक जोड़ती कड़ी है किन दोनों के बीच में। एक तो यूजर्स रहेगा ऑन द वन एंड, और दूसरी बाजू सर्विस प्रोवाइडर। इन दोनों के बीच में कड़ी का काम यह पीडीओ करेगा। और आखिरी में सेंट्रल रजिस्ट्री। देखिए, सेंट्रल रजिस्ट्री का मुख्य काम रहेगा टू रजिस्टर पब्लिक डेटा ऑफिसेस एंड पब्लिक डेटा ऑफिसेस एग्रीगेटर्स इंडिया वाइड। दिस विल बी द चीफ फंक्शन ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्री। ठीक है, तो ये 4 मुख्य अंग है जिसके तहत यह पूरी योजना लागू करवाने की परिकल्पना सरकार के द्वारा हो रही है। दूसरी बात, यह पूरी की पूरी योजना की जो नोडल एजेंसी है जो इम्प्लीमेंटेशन कार्य करेगी, अमलीकरण का कार्य निभाएगी, वो है डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत पड़ता है। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आती है। हालांकि स्वतंत्र मिनिस्ट्री नहीं है, मगर सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में कोई मुद्दा हो तो हम लोग ऐसे ही रेफर कर सकेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। पेरेंट मिनिस्ट्री विल बी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अंडर दैट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड अंडर दैट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो इट विल बी द नोडल एजेंसी। दूसरी बात, अगर बैकग्राउंड की बात करें कि सरकार को क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि रातों रात यह पीएम वानी को बहाली दे दी गई, तो अगर एक सबसे अहम जो कारण है इसका वो ये है कि देखिए, जो नीति आई थी कम्युनिकेशन पॉलिसी, कम्युनिकेशन आई थिंक 2018 में 2018 में उसके तहत गोल्स सेट किए गए हैं, यानी कि एक एम बनाया गया है। और उस एम के तहत 5 मिलियन लोगों को 2020 तक इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवानी है और 10 मिलियन को 2022 तक। ठीक है, जिसको प्राप्त करने से हम लोग कई कोस दूर है, कई माइल दूर है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखकर, इसी परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए यह पीएम वानी का सहारा लिया गया है और इसको जो है देश भर में लागू किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वे इंटरनेट के साथ जुड़े, इंटरनेट का यूज़ करें। और जैसे मैंने बताया कि इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है, इंटरनेट की पहुंच जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही हमने वो देखा जीडीपी में भी इजाफा होगा। ठीक है, तो जीडीपी में इजाफा तो सिर्फ एक सांकेतिक है, एक सिंबॉलिक है, मगर जो ग्राउंड रियलिटी पर जो फायदे होने वाले हैं वो होंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, वो होंगे ट्रांसपोर्टेशन में, वो होंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ इनकम को बढ़ावा देने में। ठीक है, तो ये सारे अच्छे मुद्दे हैं जिसमें फायदे होने का पूरे देश को लाभ मिल सकता है, पूरी कंट्री को लाभ मिल सकता है। ठीक है, तो आज के इस लेख में हमारी जो आज की चर्चा है उसको हम विराम देंगे और अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले अभ्यास के साथ, अगले आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।